अगले 4-5 दिन में आप देखेंगे भारी अंतर से सभी जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पछाड़ देंगे। तो बात है, विरोधियों के पास कोई बात नहीं है दिग्विजय जी के खिलाफ। सिर्फ एक ही बात है, ये 4 साल तो आए नहीं, 4 साल तो आए नहीं। भाई उनका हल्का ही नहीं था। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई 2 महीने 2.5 महीने पहले कि अब तूने डबल से चुनाव लड़ना है और आगे से ये तेरा क्षेत्र है। मैं सबसे पहले आदित्य चौटाला जी से एक बात कहना चाहूँगा। जब किसान आंदोलन पीक पे था और इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आया तो ये किसने बात किसानों के लिए कही थी भी राबड़ी पी के सो जाओ। अगर वो किसान के हक में काम करना चाहते थे तो वो ऐसी शब्दावली उन्होंने क्यों बरती। और जो लगातार इन एलो को कोसते थे, ये लोगों के चमड़ी उधेड़ दी इन्होंने, ऐसी ऐसी भाषा प्रयोग करते थे, इनके राज में जो है चिट्टा पनप रहा है, इन्होंने नशे को बढ़ावा दिया, इन एलो ने ऐसे किया वैसे किया, कार्यकर्ताओं को पीटा, ये आरोप आदित्य जी लगाते थे एनएलओ पे और आज वो एनएलओ में जाके खड़ गए। तो रही बात जो उन्होंने कहा अभी मैंने अनाज मंडियां बनाई, अरे भाई दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में परचेज सेंटर हर वर्ष खुलते हैं, वो परचेज सेंटर खुलवाए थे और वो काम दुष्यंत जी ने किया था, ना कि आदित्य जी ने किया था। मेरे गांव में, मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हूं, हमारे गांव की पंचायत ने जैसे ही नई पंचायत का गठन हुआ तो 6 एकड़ का प्रस्ताव डाल के मार्केट कमेटी से फाइल तैयार करवा के सारी फाइल कंप्लीट करके आदित्य जी को भेज, इनके टेबल पर पड़ी है अनाज मंडी बनाने के लिए, हमारे क्यों नहीं बनवाई। तो वो कह रहे थे भी 75,000 वोट जो है वो गरीब कमेरे वर्ग की है, एससी वर्ग की है डबल क्षेत्र में, और उसमें अबव 50% जो है वो दिग्विजय के साथ है। और वहाँ भी एक तरफ आप देखोगे भी कौन से परिवार इकट्ठे हो गए हैं, आदित्य जी, अभय सिंह जी, गोपाल कांडा जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कोई मेल सुमेल है इन सब का। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में विधानसभा चुनावों की वोटिंग के समय में महज कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है और ऐसे में हरियाणा की हॉट सीट पर डबवाली पर सबकी नज़र है, जहां पर तमाम सियासी पार्टियां खूब पसीना बहा रही है। मगर मेरे साथ जेजेपी के जिला के युवा जिलाध्यक्ष मेरे साथ रणदीप सिंह मरदादू हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी, नमस्कार जी। रणदीप जी, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर भी है, जिला का युवा का दायित्व आपके पास है। कैसा रिस्पॉन्स, किस तरीके का चुनाव चल रहा है, क्योंकि सिर्फ 2-3 दिन का समय ही चुनाव का बाकी रह गया। देखिए, जननायक जनता पार्टी बड़ी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ रही है और हम बड़े खुशकिस्मत हैं, इस बार डबल से भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग बहुत मजबूत हैं। गांव-गांव जाकर जब चुनाव प्रचार हुआ तो स्पष्ट हो गई है स्थिति। भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी, जो तिकोनिया मुकाबला लग रहा था आज से 10 दिन पहले, भी ट्रायंगुलर फाइट है, उसमें से काफ़ी आगे निकल चुके हैं और बड़े अंतर से जो है वो डबल से एमएलए बन के जाएंगे। भाई साहब, कैसे लगता है, क्योंकि जैसे ही वो चुनावी मैदान में उतरे और उसके बाद जो आपका आज़ाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद निगन्ना से एमपी लगातार आपके बीच में आ रहे हैं, भीम आर्मी का आपको ज़बरदस्त समर्थन है, कितना इसका आप फ़ायदा मानते हैं चंद्रशेखर के इस इलाके में आने का, रहने का, क्योंकि लगातार वो तो यहीं रह रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी आज़ाद समाज पार्टी माननीय श्री कांशीराम के प्रमुख हैं और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला जी हैं। तो 2 युवा नौजवानों ने गठबंधन किया है हरियाणा प्रदेश में सकारात्मक राजनीति के लिए। जो दबा कुचला, जो निचला वर्ग है, किसान का मेरा वर्ग है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए चंद्रशेखर जी और दुष्यंत जी जो हैं वो एक साथ आए हैं, एक मंच पर आए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे
देश में ये दोनों नौजवान बड़ा बदलाव लेके आएंगे। भाई चंद्रशेखर जी एक ना एक दिन ज़रूर जो है देश के प्रधानमंत्री बने, यह हमारा जननायक जनता पार्टी का सपना है। और जैसे ही वो डबवाली में आए हैं, जो आपने बात की दिग्विजय जी के प्रचार के लिए आए, तो मेरा कहने में इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही उन्होंने डबवाली में कदम रखा, भीम आर्मी के हज़ारों नौजवान जो हैं वो जननायक जनता पार्टी के साथ आ गए और वो अपना चुनाव समझकर अब भाई दिग्विजय सिंह का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। और उनके आने से हमें बहुत बड़ा जो है इस हलके में उनका फ़ायदा मिला है। हम लोग शुरू से देख पा रहे थे कि चर्चा दिग्विजय चौटाला के चुनाव लड़ने की इस बार सबसे पहले लग रही थी, लेकिन जैसे उनकी एंट्री हुई, ये हरियाणा की इकलौती ऐसी है जो हॉट सीट है। तो आपको कैसा मुकाबला यहाँ पर दिख रहा है इस बार? किससे आप मुकाबला जेजेपी एसपी मानकर चल रही है? देखो, हम तो वही बात आ गई, ट्रायंगुलर फाइट थी जी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकदल, कांग्रेस और जेजेपी का जो ट्रायंगुलर फाइट थी, और उसमें जैसे जैसे दिग्विजय जी आए, उन्होंने अपना विजन जो है क्लियर किया डबवाली की जनता के लिए, मैं क्या करूंगा। तो मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करूंगा, मेरी माताएं बहनें जो घरों में हैं, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो मेरा किसान का मेरा वर्ग है, डबवाली का हर निवासी एक बार उनका विज़न जो है हम घर घर तक पहुंचाएंगे। जो मैनिफेस्टो है डबवाली के लिए जो उन्होंने अलग से तैयार किया, नौजवानों के लिए लगातार, जैसे वो क्रिकेट के स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ स्टेडियम, मल्टीपर्पज़ एरिना जो जैसे हैबुआना गांव में बन रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, रिफाइनरी मैनेजमेंट पर दबाव डाल के जो 10-12 गांव में उधर काम करवा रहे हैं, गांव-गांव में लाइब्रेरी खुलवा रहे हैं। मतलब कि उनका एक विज़न है डबवाली को आगे लेके जाने का। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा आपके माध्यम से, एक बार उस विज़न को देखकर और अपने भाई दिग्विजय की मदद करें, और आपका जो वोट जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका वोट इस क्षेत्र में ज़बरदस्त बदलाव लेके आएगा। रणदीप जी, हम लोग शुरू से ये देख पा रहे थे कि जिस तरीके से अलायंस से अलग हुए और उसके बाद किसान आंदोलन भी रहा, लेकिन उस वक्त लोकसभा चुनाव में बहुत ज़बरदस्त विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं भी कोई नेगेटिविटी इस चुनाव में नहीं बची है। आपको लगता है सही दिशा में चुनाव जा रहा है? जिस एनर्जी के साथ दिग्विजय चौटाला ने शुरुआत की, उन्होंने लाइब्रेरी खुलवाने से लेकर आयात संस्था के यहाँ पर उन्होंने उतारा उनको मैदान में कि नशे के खिलाफ जंग लड़ी जाए, तो सही दिशा में, और आपको लगता है ऑब्जेक्टिव क्लियर है? बिल्कुल सही दिशा में चुनाव जा रहा है जी। जननायक जनता पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी का डबवाली से जो प्रत्याशी है भाई दिग्विजय सिंह, एक लौते ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका चुनाव स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। और अगले 4-5 दिन में आप देखेंगे भारी अंतर से सभी जो प्रतिद्वंदी हैं उनको पछाड़ देंगे। तो बात है, विरोधियों के पास कोई बात नहीं है दिग्विजय जी के खिलाफ। सिर्फ एक ही बात है, ये 4 साल तो आए नहीं, 4 साल तो आए नहीं। भाई उनका हल्का ही नहीं था। जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उनकी जिम्मेवारी लगाई 2 महीने 2.5 महीने पहले कि अब तूने डबवाली से चुनाव लड़ना है और आगे से ये तेरा क्षेत्र है, तो वो आगे आते ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। जो काम ये लोग 4 साल में कांग्रेस के विधायक नहीं कर पाए, 4.5-5 साल में, जो 10 साल में बीजेपी के सरकार के जो नुमाइंदगी करते थे वो नहीं कर पाए, उन्होंने 2-2.5 महीनों में करके दिखा दिए। और जैसे वो काम आगे बढ़ने लगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उनके प्रतिद्वंदी थे उनके विकास कार्यों में उन्होंने रोड़ा है, उनमें टांगे अटकानी शुरू कर दी। और जनता ये सारी बात समझती है और इस चीज़ का वो फ़ायदा जो है दिग्विजय जी को मिल रहा है, और बड़े पॉजिटिव तरीके से पॉजिटिव राजनीति करके डबवाली में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो कांग्रेस है वो कह रही है कि हम शराफत और विकास की राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहीं पर जो बीजेपी से छोड़कर जो इनेलो में गए आदित्य चौटाला, वो कहते हैं कि मैंने इलाके में एक बतौर चेयरमैन रहते बहुत काम करवाए, बहुत सारी अनाज मंडियाँ खुलवाई। उन्होंने कहा कि मैंने खूब काम करवाया जितना मैं करवा सकता था, तो मेरे में दम है कि मैं काम करने का मादा रखता हूँ। मैं सबसे पहले आदित्य चौटाला जी से एक बात कहना चाहूँगा। जब किसान आंदोलन पीक पे था और इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आया, तो ये किसने बात किसानों के लिए कही थी, भी राबड़ी पी के सो जाओ। अगर वो किसान के हक में काम करना चाहते थे तो वो ऐसी शब्दावली उन्होंने क्यों बरती? और जो लगातार इन लोगों को कोसते थे, ये लोगों के चमड़ी उधेड़ दी इन्होंने, ऐसी ऐसी भाषा प्रयोग करते थे, इनके राज में जो है चिट्टा पनप रहा है, इन्होंने नशे को बढ़ावा दिया, इनेलो ने ऐसे किया वैसे किया, कार्यकर्ताओं को पीटा, ये आरोप आदित्य जी लगाते थे इनेलो पे, और आज वो इनेलो में जाके खड़ गए। क्या वो स्पष्ट करें भी किस प्रकार की राजनीति वो करना चाह रहे हैं, क्यों लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं। तो रही बात जो उन्होंने कहा अभी मैंने अनाज मंडियां बनाई,
अरे भाई, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में परचेज सेंटर हर वर्ष खुलते हैं, वो परचेज सेंटर खुलवाए थे और वो काम दुष्यंत जी ने किया था, ना कि आदित्य जी ने किया था। मेरे गांव में, मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हूं, हमारे गांव की पंचायत ने जैसे ही नई पंचायत का गठन हुआ तो 6 एकड़ का प्रस्ताव डाल के मार्केट कमेटी से फाइल तैयार करवा के सारी फाइल कंप्लीट करके आदित्य जी को भेज, इनके टेबल पर पड़ी है अनाज मंडी बनाने के लिए। हमारे क्यों नहीं बनवाई? मतलब और मैं ये दावे से ये बात कहता हूँ, हमारे गांव में अनाज मंडी नहीं बन पाई तो वो आदित्य जी की वजह से नहीं बन पाई। मतलब आपको लगता है कि वो सिर्फ अस्थायी तौर पर व्यवस्था की गई? वो तो अस्थायी व्यवस्था हर साल, हर वर्ष जब मंडियां, जो फसल जब मंडियों में आती है तो सरकार जो है हर वर्ष वो मंडियों का प्रावधान करती है। इस बार गोरीवाला है, अगली बार गंगा है, रिसालिया है, ऐसे वो परचेज सेंटर बनाए जाते हैं। तो वो परचेज सेंटर तो बनते, अब भी बनेंगे। तो उसमें आदित्य जी ने नया क्या किया, ये बात सोचने वाली है। तो अभी आपको क्या लगता है जेजेपी का सबसे बड़ा मजबूत वोट का कैडर किसको आप मानकर चल रहे हैं? क्योंकि बीजेपी भी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपना दावा कर रही है, इन्हें लोग कह रही है कि इस बार लोग मुड़ के इरादे, इस बार इरादा परिवर्तन का है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार लहर चल रही है, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। हर कोई इस सरकार में लग रहा है कि हर कोई कहता है कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, इन्हें लोग कह रही है कि मुख्यमंत्री हमारा होगा, सत्ता में हम लोग आएंगे, आप भी कह रहे हैं। देखिए, डबल ई का विकास तभी हो सकता है जब यहाँ का विधायक जो है वो सही हम चुन के भेजें। दूसरी बात, हमारा जो मेन वोट बैंक है, मैं बात फैक्ट पे करना चाहूँगा, कांग्रेस इसलिए पिछड़ गई है क्योंकि उनको जो आम आदमी है वो भी उनको डेंट लगा रही है। हमारे पास जो पिछले दिनों 2 दिन पहले एक बुद्धिजीवी थे, उन्होंने मेरी बात उनसे हुई तो वो कह रहे थे भी 75,000 वोट जो है वो गरीब कमेरे वर्ग की है, एससी वर्ग की है डबल ई क्षेत्र में, और उसमें अबव 50% जो है वो दिग्विजय के साथ है और वो लगातार वृद्धि कर रहा है, हर रोज़ 50 से 55-60, और वो दिन दूर नहीं 75,000 वोट का 75% वोट बैंक जो है चुनाव नज़दीक आते आते दिग्विजय सिंह चौटाला के पाले में खड़ा होगा। तो फिगर्स आप कैलकुलेट कर लें, उसका नुकसान किसको होगा वो आप कैलकुलेट, सीधा डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। और आदित्य जी तो रेस में पीछे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है हमारे पास भीम आर्मी जैसे हमारा मजबूत जननायक जनता पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो जो हमारा मेन वोट बैंक है इसमें मेरे कहने में कोई शर्म नहीं है। आज गरीबों ने, कमेरे वर्ग ने जननायक जनता पार्टी को अपना लिया है, भाई दिग्विजय सिंह की सोच को अपना लिया है और वो खुलकर जो है दिग्विजय सिंह चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं आप दिग्विजय की जीत को लेकर? क्योंकि आप भी दावा कर रहे हैं कि हमारे पास मजबूत संगठन है, भीम आर्मी है, एएसपी का खुद का वोट एक कैडर है खुद का, कितना मजबूत मानते हैं? बिल्कुल मजबूत हैं जी। आप कैंडिडेटों के हिसाब से देखें, एक तरफ वो कैंडिडेट हैं जिनको 5 वर्ष पहले एमएलए लोगों ने चुनकर भेज दिया, 10 करोड़ जो है ग्रांट मिलती है विकास कार्यों के लिए, 75 लाख पेटी फंड मिलता है। क्या कहीं आपको, मैं आपसे विनती करूंगा, क्या कोई आपको 10 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है दिखता है डबल ई में लगा हुआ? तो लोगों ने उनको आजमा लिया और इस बार वो उनको दोबारा नहीं आजमाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एक दूसरे को कोस रहे थे और आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जो लोग गांव में एक भाईचारे तौर पे जो पंचायती जगह पर पंचायत में होके जो फैसले निपटारा हो सकते थे और उन्होंने वो बातें थानों तक पहुंचा दी। छोटी सी बात पे गांव में कोई झगड़ा हो गया, थाने में फ़ोन जाता था। तो मतलब कि वो लोगों को भी, लोगों ने वैसी राजनीति को लोग आज पसंद नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह चौटाला बड़े भारी अंतर से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। गरीबों ने, कमेरों ने, किसानों ने उनको अपना लिया, उनकी विकास की नीति को अपना लिया। कौन नहीं चाहता मेरे गांव में लाइब्रेरी हो? कौन नहीं चाहता मेरे गांव में स्टेडियम हो? कौन नहीं चाहता मेरे नौजवान है जो नशे से दूर होकर अपनी आगे ज़िंदगी जो है बेहतर तरीके से नौकरियां करके, अच्छे काम करके जो है अपनी ज़िंदगी बताएं? तो इस वजह से डबल ई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी सेहत सुविधाएँ हों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ये सोच जो दिग्विजय जी लेके आए हैं निश्चित तौर पर डबल ई उनका साथ देगा और हमारे एमएलए भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी बनेंगे। एक तरफ अभय चौटाला और आदित्य चौटाला भी लगातार कह रहे हैं कि परिवार एक होने से इस बार हम 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 हो गए हैं।
वहीं पर चौधरी रंजीत चौटाला ने भी दिग्विजय चौटाला का साथ दिया और वो कह रहे हैं कि अब परिवार हमारा खुश होने, इकट्ठा होने से लोग खुश हैं। तो आपको लगता है कि अब परिवारों का गठन, जो गठबंधन हुआ एक तरीके से, और कांग्रेस सबसे बड़ा आरोप लगा रही है कि जो आईएनएलडी है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, और दिग्विजय चौटाला भी लगातार काउंटर कर रहे हैं कि इस बार सबको पता चल गया कि बीजेपी के साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी एक तरफ आप देखोगे भी कौन से परिवार इकट्ठे हो गए हैं। आदित्य जी, अभय सिंह जी, गोपाल कांडा जी, मनोहर लाल खट्टर जी, कोई मेल सुमेल है इन सब का? सिर्फ और सिर्फ मजबूरी वश बीजेपी की बी टीम बन के ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और दिग्विजय सिंह चौटाला जी मजबूत हैं, मजबूत रहेंगे। चौधरी रंजीत सिंह जी ने समर्थन दे दिया है, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समर्थन दे दिया है, और निश्चित तौर पर जो हमारा गठबंधन है वो मजबूत है और आगे है। और जो लोग थानों की राजनीति करते हैं, जो लोग झूठे आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति करते हैं, मैं मेरे गांव से ही कहना चाहूँगा, मेरे गांव के विकास कार्य राजनीति की वजह से रुके हैं। किन की वजह से रुके हैं? आज लोग, हमारा स्टेडियम रोक दिया गया, हमारी अनाज मंडी रोक दी गई, हमारी सड़कें रोक दी गई। 1,87,00,000 से गंगा से मटदादू वाला रास्ता दुष्यंत चौटाला जी ने बनवाया। 4 करोड़ का जो बजट था वो पास हुआ। बाकी की जो राशि बकाया थी, हमने उसका प्रस्ताव लिख के 7 रास्ते ढाणियों के, और जो गांव से निकलते हैं दूसरे गांवों तक, वो पक्के होने थे। वो किसने रखवाए? सीधे तौर पर जिन लोगों ने रखवाए, आदित्य चौटाला ने रखवाए हैं, उनको लोग नकारेंगे, उनको लोग वोट नहीं डालेंगे। गांव-गांव में ऐसी राजनीति हुई है। जो है दिग्विजय सिंह चौटाला जी हैं, वो जो है विकास की राजनीति करेंगे और विकास को लेकर वो प्रतिबद्ध हैं। वो चाहते हैं भी डबल ऐसा हो, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में जो है वो डबल उभर के आए, और ऐसी उस चीज़ के लिए हम सबको डबल को एक ऐसा विधायक चाहिए जो सारे गुण दिग्विजय सिंह चौटाला में है। ठीक है भाई साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रणदीप सिंह मडदादू, जो कि जेजेपी के जिला युवा अध्यक्ष है, और उन्होंने दावा किया है कि निश्चित तौर पर जो सबसे मजबूत एक गठबंधन के तौर पर एएसपी चंद्रशेखर और भीम आर्मी जेजेपी मजबूत है, मगर ये 5 तारीख को यहाँ की आवाम तय करेगी। जब वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा इस बार डबवाली की चौधर है हॉट सीट पर इस बार किसको विधायक बनने का जनता मौका देगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।